अस्सलाम वालेकुम जी। कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन। आज हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे, गेट सी एच फंक्शन। ये भी फंक्शन जो है यूज़र से कोई करैक्टर लेने के लिए, गेट करने के लिए प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। और जो करैक्टर यूज़र इंटर करता है वो स्क्रीन पे शो नहीं होता। आमतौर पे इसे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, यानी कि प्रोग्राम हमारा किसी एक जगह पे रुक जाए और जब तक यूज़र कोई की ना प्रेस करे और आगे फर्दर ये प्रोग्राम ना चले, इसलिए गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल होता है। और आगे इस फंक्शन को प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हमें लाइब्रेरी conio.h ये अपने प्रोग्राम में शामिल करनी होती है। पहले आज तक हम studio.h इंक्लूड करते रहे हैं लाइब्रेरी, पर इसमें conio.h लाइब्रेरी यूज़ करना ज़रूरी है। और एक और फंक्शन जो स्कैन ऐप पढ़ा था, उसका भी तो यही काम था कि वो यूज़र से की लेता है। स्कैन ऐप जो की लेता है वो हमें आउटपुट पे डिस्प्ले होती है, और जो गेट सी एच फंक्शन कोई करैक्टर गेट करता है यूज़र से, वो हमें स्क्रीन पे शो नहीं होता। जैसे ही कोई यूज़र इंटर करता है कि प्रोग्राम फर्दर प्रोसीड कर जाता है, कंटिन्यू हो जाता है, वो की हमें नज़र नहीं आती। इसका आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने प्रोग्राम पहले ही बना के रखा हुआ है आपके लिए और आपको समझाता हूँ। ये सारा जो आपका लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है कि क्या फ़र्क है स्कैन, नीचे पैरा में आप में जिधर पेज नंबर लिखा हुआ है आपका ऊपर देखें तो उसमें स्कैन ऐप और गेट सी एच का फ़र्क लिखा हुआ है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो चलते हैं जी अपने कंपाइलर की तरफ। मैंने ये पहले ही आपके लिए प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। इंक्लूड स्टूडियो किया, इंक्लूड conio.h किया, दोनों हमने लाइब्रेरियाँ ऐड कर ली। मेन फंक्शन में आए, मैंने जी एक करैक्टर वेरिएबल की के नाम से लिया है। यूज़र को मैंने कहा जी इंटर एनी की, प्रिंट एफ इंटर एनी की। यूज़र के सामने स्क्रीन पे इंटर एनी की आ जाएगा। ये मैंने ना एक बाद में आपको पढ़ाना है एन वाला जी, \n। \n वैसे होता है कि एक वर्टिकली स्पेस देने के लिए। चलो इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपना गेट सी एच और स्कैन एफ फंक्शन में फ़र्क चेक करते हैं। अभी मैंने स्कैन एफ को कमेंट्स बनाया हुआ है, यानी कि स्कैन एफ फंक्शन तो नहीं चलेगा। ये जो आपकी बुक वाला है ये चलेगा कि करैक्टर लिया हुआ है, यूज़र से कहा है कि एक वैल्यू इंटर करवाओ। यूज़र जब वैल्यू इंटर करवाएगा, गेट सी एच फंक्शन जैसे ही उसे गेट करेगा तो वो करैक्टर नज़र आने के बगैर ही आपको स्क्रीन पे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसे रन करके देखते हैं। जैसे इसे रन करूँगा वो एक करैक्टर मुझसे मांगेगा। कंपाइल हुआ, कहता है इंटर आ करैक्टर। मैं जी ए करैक्टर इंटर करने लगा हूँ। आपने देखना है जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये आपको नज़र नहीं आएगा। प्रोग्राम कंप्लीट, वो कंपाइलर का अपना ही आ गया जी, प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही गेट सी एच अपना करैक्टर गेट करता है तो वो फौरी तौर के बगैर आपका करैक्टर डिस्प्ले कराए टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम इसे कमेंट करते हैं और देखते हैं अपना फंक्शन स्कैन एफ किस तरह काम करता है। इसे मैंने कमेंट कर दिया और स्कैन एफ वाले कमेंट ख़त्म कर दिए। ये फंक्शन अब प्रिंट एफ और स्कैन एफ वाला फंक्शन चलेगा। देखते हैं जी स्कैन एफ कैसे काम करता है। रन किया, कंपाइल करेगा, कंपाइलिंग होने के बाद करैक्टर मांग रहा है, मैं फिर वही ए इंटर करूँगा। ए मैंने करैक्टर इंटर किया, ये आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है स्कैन एफ जो है वो उसी टाइम पे टर्मिनेट नहीं करता प्रोग्राम को। आपको ए नज़र आ रहा है जैसे ये इंटर, अब एक इंटर अपना इंटर मांग रहा है हमसे, मैंने इंटर किया तो अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये था जी इन दोनों का फ़र्क। आप दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें। मैं स्कैन एफ को कमेंट करके गेट सी एच जो फंक्शन है उसे चलाता हूँ, मुझसे करैक्टर मांगेगा। करैक्टर एक मैंने, ये आपने भी प्रैक्टिकल करना है, छोटे छोटे प्रोग्राम है अपने प्रैक्टिकल करके देखें सारे। ए इंटर किया तो नज़र ही नहीं आया, फिर दोबारा रन करके देखते हैं। रन, कोई भी आप करैक्टर इंटर कर सकते हैं। मैंने एफ़ इंटर किया या डी इंटर किया, इंटर करते साल नज़र ही नहीं आएगा तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। दूसरा देखते हैं, इसे कमेंट करते हैं।
कमेंट किया, स्कैन एफ को देखते हैं, रन किया, कंपाइल करेगा प्रोग्राम को। जैसे ही मैं कोई इंटर की करता हूं तो वो की आपको नज़र आएगी, जेड हमें नज़र आ रहा है। ये फ़र्क था स्कैन एफ और गेट सी एच फंक्शन का। मेरे ख्याल से आपको बेहतर तौर पे समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।